नमस्कार दर्शकों, मैं कुशाल खुलासा न्यूज पोर्टल से। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे पर। आज हम वर्ल्ड कैंसर डे पे इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि कैंसर जो है धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारते हुए जा रहा है। लगातार इसके पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर कैंसर क्या है, कैसे ये ज्यादा बढ़ रहा है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं। आज हमारे साथ हैं सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर जितेंद्र नागल, वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे। उनसे डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है खुलासा न्यूज पोर्टल में। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी पिछले जो लगातार आंकड़े कैंसर के हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डे बाय डे इसमें ग्रोथ हुई है, कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। जबकि सरकार की तरफ से अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कैंसर डे अवेयरनेस के काफी प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका स्तर गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि कैंसर बढ़ रहा है और कैसे हम इन चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं इन चीजों से। देखिए कुशाल जी, दुनिया में कैंसर, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में ही कैंसर के इंसिडेंशियल मामले बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन या जनसंख्या अपन माने तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। और सारे चीजों में बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल एक टाइम में सबसे ज्यादा कारण रहा है और आज भी है। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद और साथ में शराब का सेवन यदि दोनों हो तो ये गुना के अंदर बढ़ते हैं कैंसर के इंसिडेंस, जोड़ में नहीं। और साथ में पहले की तरह रेडिएशन और दूसरे कई भी कारण होते थे वो है जो नॉर्मली सबको पेस्टिसाइड इंड्यूस सबको पता है। लेकिन अभी जो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले 1-2 दशक में देखा जाए तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये जो अपन बात करें एंडेमिक या एपिडेमिक की तरह पूरी दुनिया में, और चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ा है। जो भी लाइफ स्टाइल रही है, फास्ट फूड ये सब रहे हैं, तो अब धीरे धीरे एक मोटापे की वजह से भी नंबर ऑफ कैंसर के कारण के तौर पे भी ये सामने आ रहा है कि जिनमें मोटापा उसमें कैंसर होने के कारण बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो पोल्यूशन, अभी तक पोल्यूशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन अब जो पोल्यूशन का लेवल हर शहर में उस लेवल पे पहुंच चुका है। नंबर ऑफ पार्टिकल बात करें तो दिल्ली जैसे में रूटीन में एक आम दिनों में घर के अंदर एक आम आदमी जो स्मोकिंग नहीं करता वो 4 से 5 सिगरेट पिए, इतना धुआं उसके एक नॉर्मल घर में रह रहा जा रहा है। और पीक टाइम में वो 15 से 20 सिगरेट तक का धुआं उसके अंदर जा रहा है, ये स्टडी में पता लगा। तो नंबर ऑफ केसेस जो है कैंसर के वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आदमी कहने को तो नहीं पी रहा लेकिन उन लोगों में भी सामने आ रहे हैं जो जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो भी कैंसर के केसेस लेके आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर सालाना जो एस्टिमेटेड है कि भाई 21-22 लाख नए केसेस आ रहे हैं, वो भी आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और अभी एक आम तौर पे माने तो भारत में जो भी 9-10 लोग खड़े दिख रहे हैं तो उसमें एक को कैंसर होने के चांस हैं। और नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो अपन बात मिजोरम, मणिपुर, ऊपर के उन इलाकों की बात करें तो उसमें और ज्यादा चांसेस है, कम से कम 4-5 लोगों में से एक को कैंसर होने के चांस। तो आने वाले टाइम में ये वक्त में ये पूरा एक समाज पे, अपने परिवार पे और राजनीतिक देश पे भी एक बहुत बड़ा उसका बोझ तो नहीं कहूँगा, ये आने वाले टाइम में बहुत उसको सोच के सरकार प्रयास कर रही है। और आने वाले टाइम में सबको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर होना अपने आप में पूरा एक परिवार के लिए धक्का होता है, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट की तरह से होता है कि उनको एक सेटबैक लगता है फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो उसमें और कैंसर के साथ ये भी एक बड़ी चीज है कि ये प्रिवेंटेबल है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो अपन यदि प्रिवेंशन करें यानी कि जो भी रिस्क फैक्टर है उनसे दूर रहें, अपने खान पान, स्वस्थ वातावरण और आसपास अपना ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो आने वाले टाइम में इसके इंसिडेंस कम किए जा सकते हैं। और इसी कैंसर के बढ़ते हुए इंसिडेंस को देखते हुए पूरे विश्व में ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, ताकि लोगों के अंदर उसकी
जानकारी बढ़े, जागरूकता बढ़े, यही सोच के मनाया जाता है कि आने वाले टाइम में सब अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि प्रदूषण भी है, स्मोकिंग भी है, ड्रिंक भी है, अदर भी रीजन है, काफी ऐसी चीजें, लेकिन आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एक तरीके से इस तरीके से बढ़ गई है, वो इतनी चेंज हो गई है कि कहीं ना कहीं हम बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं या डिब्बा पैकिंग खाना जैसे ज्यादा खा रहे हैं। इन सब चीजों को मेंटेन करना भी जरूरी हो गया कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ रहे हैं, कहीं कुछ और भी आपको लेना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को अगर मेंटेन करते हुए आप इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी हो तो डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, आने वाला वक्त, लाइफ स्टाइल अपनी जो बात करें, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, खुद के लिए वक्त नहीं है, परिवार बच्चों के लिए खाना, और आने वाले पिछले शायद 10-15 सालों में डब्बे बंद या जो पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड उनका इतना बढ़ गया है चलन के हर घर में आजकल अब नूडल्स मिलेंगे, जैम, ये सब प्रिजर्वेटिव, और इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट डालते हैं। और अब बच्चों में देखो, चाइल्डहुड ओबेसिटी हो गई, हर बच्चा ज्यादा, कहीं भी मैं शॉपिंग मॉल कहीं भी जाएं, चिप्स, कुरकुरे या इनकी बातें करें, ये सारे खाते हुए मिलेंगे, जो सारे प्रोसेस, और एक कहीं ना कहीं ठीक है अच्छी कंपनी के हो, माने क्वालिटी वाइज, लेकिन लोकल उनकी क्वालिटी एश्योरेंस भी एक मैटर कर जाता है, उसमें किस टाइप के प्रिजर्वेटिव हैं और उनके लेवल क्या क्या हैं। अब लॉन्ग टाइम रेगुलर खाते हैं तो ये सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर उनका हानिकारक असर रहता है, जिसमें एक कैंसर के रूप में भी है कि कहीं ना कहीं वो डालता है। इन सारी चीज में मैनेज कैसे है, देखिए ये तो हर इंसान को अपने लाइफ स्टाइल, जो पुराना जीवन, सादा जीवन उच्च विचार कहते हैं, सादा जीवन मतलब घर का सारा हो, वो अपन ने जानते हुए कि उसको कैसे मैनेज किया, हमें पता है कि भाई अपने स्वास्थ्य के लिए तो घर की चीजें, बनी हुई चीजें, सारा जिसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम हो, बच्चों को शुरू से ही ये आदतें डालें कि अपने लाइफ में स्वस्थ जीवन के लिए अच्छा खाना, स्वस्थ खाना, और अपना जो घरों में हमेशा पक के खाते रहें बिना प्रिजर्वेटिव, वो खाना अच्छा है। एक्सरसाइज रेगुलर करें, खेल कूद करें, और नशे से या स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे जो चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। तो यही सोचते हुए अपन सारा करेंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए, ये प्रिवेंशन की बातें हैं कि अपन अपने उनको प्रिवेंट करें कि आगे स्वास्थ्य में अपने कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागल, वरिष्ठ कैंसर सर्जन, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की कि अब आपको हेल्दी लाइफ की तरफ ध्यान रखना होगा, आपको हेल्दी लाइफ की तरफ मूव करना होगा, क्योंकि अगर कैंसर से बचना है या स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हेल्दी लाइफ बहुत जरूरी है। घर के खाने को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी है। बच्चे जो बिल्कुल सही है कि बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो उन्हें उन चीजों से बचाएं, उनको हेल्दी फूड्स की आदत डालें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागल। आगे फिर हम ऐसी जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार, मैं खुशहाल सिंह, खुलासा न्यूज पोर्टल से, कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।